कैसे हो दोस्तों आप लोग। क्या होगा अगर YouTube बंद हो जाए। अगर YouTube बंद हो जाए तो बहुत सारे नए लोग जो YouTube में कैरियर बनाना चाहते हैं, जिन लोगों की अभी अच्छी सी इनकम भी जनरेट नहीं हुई, और कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी इनकम अभी स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। तो क्या होगा अगर YouTube बंद हो जाए। तो अगर YouTube बंद हो जाता है तो बहुत सारे लोगों की इनकम बंद हो जाएगी जिसने अपना करियर सिर्फ YouTube में बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर YouTube के साथ YouTube में भी आपको अगर आपका करियर बनाना है और साथ में आपको अपनी ऑल्टरनेटिव इनकम भी शुरू रखनी है, कि आगे चल के अगर YouTube बंद हो जाता है या आपकी चैनल है उसका जो पहले जो पावर था, आपकी जो इनकम थी, वो धीरे धीरे उसमें व्यूज़ कम आने लगते हैं, धीरे धीरे उसमें इम्पैक्ट कम हो जाती है लोगों की। तो क्या है, आप ज़्यादातर यूट्यूबर देखिए जो पहले बहुत फेमस थे यूट्यूबर, वो कई सालों के बाद वो गायब हो गए क्योंकि नए यूट्यूबर आए। तो जो लोग अभी नए लोग फ्रेशर्स यूट्यूबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब में अपनी चैनल ओपन कर रहे हैं और ये सोच के चैनल ओपन कर रहे हैं कि इसमें से मेरी बहुत सारी इनकम जनरेट होगी। उसके लिए यूट्यूब में सिर्फ 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, 90% लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें आपको यूट्यूब में अपना पूरा टाइम डिवोट करना पड़ता है। आप कई लोग ऐसे हैं जिसने पूरा टाइम यूट्यूब में डिवोट कर दिया है, 1 साल 2 साल 3 साल। जब भी उन लोगों की चैनल मोनेटाइज हुई है तो उसमें इनफ इनकम वो लोग जनरेट नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे रीजंस है कि उनके कंटेंट अच्छे नहीं थे, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन था जो प्रेजेंट करने था वो अच्छा नहीं था, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। पर आज हम बात करेंगे यूट्यूबर और स्टॉक मार्केट ट्रेडर दोनों की कंपैरिजन की। तो यूट्यूब में जब आप चैनल ओपन करते हो तो आपको कंसिस्टेंटली अपने वीडियो रखने हैं, जो भी टॉपिक है उनके। और जब आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाती है तो आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं और उसमें व्यूज़ आने चाहिए, व्यूज़ लाने हैं आपको कैसे भी करके। पर ये सारी चीज़ आप कर पाए और ना करे कि फ्यूचर में अगर यूट्यूब बंद हो जाता है तो आप क्या करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, जिनका हम कोर्स कराते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स। तो मैं भी अपनी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मेरा जो कोर्स है वो आपको हेल्पफुल रहेगा कि आगे जाके आपकी ऑल्टरनेटिव इनकम, आपकी जो मेन इनकम सोर्स है उससे ज़्यादा होगी, वो मेरी गारंटी है। एंड तक वीडियो देखना। तो अभी स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स में क्या आता है, क्या ऐसी यूनिक चीज़ आती है हमारे कोर्स में, उसका मैं एक सैंपल दिखाऊंगा। अभी ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है। कई लोगों को चार्ट देखे होंगे, कई लोगों के लिए चार्ट नया होगा। तो ये जो चार्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। तो यहाँ है 2014 का प्राइस। ये जो प्राइस है 2014 में, तब SBI की प्राइस चल रही थी 50 रुपीज़ यहाँ पर। फिर 2016 में जब यहाँ पर आया तो ये स्टॉक की प्राइस हो गई थी 350 रुपीज़। वापस 2 साल के बाद यहाँ पर वापस प्राइस हो गई थी 150 रुपीज़। वापस 2 साल के बाद 350 रुपीज़। और 2021 में भी वो सेम प्राइस 150 रुपीज़ रिपीट हुई थी। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लक के हिसाब से वो रहेगा। कैसे रहेगा, जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं स्टॉक मार्केट की, वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हम कई पर्सन की बात करते हैं, कोई पर्सन है वो 300 रुपीज़ में अगर परचेस कर लेते हैं तो ये सारे साल उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सन है लकीली 150 में परचेस कर लेते हैं कभी भी, तो वो 350 तक का प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो वो लक के हिसाब से चलेगा। पर अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो यहाँ सपोर्ट लेवल दिखाई देते हैं, जैसे सब यूट्यूब चैनल सब ट्रेनिंग कोर्स वाले सिखाते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेवल दिखाता है। तो अगर आपको SBI बाय करना है तो 150 रुपीज़ ही उसको बाय करने के लिए बेस्ट रहेगा। पर क्या हो,
अगर ये ऐसे ऊपर चला जाए, 150 आए ही नहीं, 300 400 आप देख सकते हो, तो क्या हो, तो एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कब करना है, वो मैं अपने कोर्स में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग, मैं सिर्फ ओरल नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। कैसे करके दिखाऊंगा और कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, कौन सी पैटर्न सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सा स्टॉक है जो 7-8 साल तक कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं जनरेट कर पाया है, और कौन सा स्टॉक है जो 2014 से कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, वो मैं आगे दूसरे चार्ट में आपको दिखाऊंगा। तो हमने एसबीआई का चार्ट देखा। अब हम सेम सेक्टर की बैंक एचडीएफसी बैंक देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो 2014 में एचडीएफसी बैंक की प्राइस थी 300 या 350 के आसपास। अब आप इस स्टॉक को देखो कि हर 2 साल बाद वो प्राइस रिपीट नहीं हुई है, जैसे एसबीआई में रिपीट हुई थी। यहां से स्टॉक बढ़ा है, फिर यहां से वापस बढ़ा है, तो ऐसे कंसिस्टेंटली स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो जिन लोगों ने 2014 में एसबीआई में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों को 2021 में कोई भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ था, उससे बेहतर तो आप एफडी में इन्वेस्ट कर देते। और जिन लोगों ने एचडीएफसी बैंक में 2014 में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों का शेयर 300 से बढ़कर 1200 हो गया। तो ये तो मैं आपको पास्ट चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी कौन सा स्टॉक लेना चाहिए जो बढ़ेगा, और अभी कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है, जिसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, जिसका टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं होता है या कम जनरेट होते हैं, वो मैं इस कोर्स में दिखाऊंगा। इस कोर्स में क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको मेरी वेबसाइट ओपन करनी है jigersplanet.com। आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। यहां पर आपको ज्वाइन नहीं होना है, यहां आपको पहले सिलेबस देखना है, यहां सिलेबस में जाना है। और ये जो सिलेबस है वो मैं स्टार्ट करूंगा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, लॉजिक बिहाइंड सक्सेसफुल ट्रेडर। फिर मैं आपको चार्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा। चार्ट ट्रेडिंग जो दूसरे लोग सिखाते हैं, उन लोगों से मेरा जो चार्ट ट्रेडिंग में मेरा जो फंडाज है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग रहेगी। चार्ट ट्रेडिंग है वो 90% कोर्स में मैं सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग ही आपको सिखाऊंगा, और मेरी स्ट्रेटेजी और मेरे फंडास के हिसाब से मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में आपके अकाउंट में कोर्स कराते कराते प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। यहाँ मॉड्यूल्स में देख सकते हैं, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि कोई फ्यूचर सीखता है, कोई ऑप्शन सीखता है, पर मैं अपने कोर्स में आपको सारे सेगमेंट सिखाऊंगा। इक्विटी भी सिखाऊंगा, फ्यूचर मार्केट भी सिखाऊंगा, ऑप्शन, एमसीएक्स मार्केट और करेंसी मार्केट भी सिखाऊंगा। अभी ये मैंने आपको जो बात की कि चार्ट ट्रेडिंग में मेरे पास यूनिक स्ट्रेटेजीज है, यूनिक वेज है, जैसे डबल टॉप फॉर्म हुए है, तो उसमें मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो उसका एक सैंपल भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी प्रीफर करते हैं सीखने के लिए, तो मैं बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रेटेजी अभी दिखाऊंगा। जब भी ऐसी स्टिक फॉर्म हो जिसमें कोई भी एक साइड बड़ी वीक दिखाई दे, ऐसे या तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो इस स्टिक को बोलते हैं सेलिंग प्रेशर, और इस स्टिक को बोलते हैं बाइंग प्रेशर। तो जब भी बैंक निफ्टी में 1 आवर में ऐसी स्टिक फॉर्म हो, तो आपका ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, बाय करना है, सेल करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो मैं अपने कोर्स में दिखाऊंगा। पर मैं ऐसी स्टिक आपको खोल के दिखाऊंगा अभी ही, और कैसे पूरा सिग्नल जनरेट हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर वाली स्टिक अभी देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बाइंग प्रेशर की स्टिक जनरेट हुई है। तो जब भी बाइंग प्रेशर की स्टिक जनरेट हुई, तब देखिए आप मार्केट ऊपर गया था, ये
ये मार्केट ऊपर गया है। जब भी बाइंग प्रेशर की स्टिक जनरेट हुई तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। फिर यहाँ पर आप देखो सेलिंग प्रेशर हुआ है, तो जब भी सेलिंग प्रेशर की स्टिक जनरेट हुई तो मार्केट नीचे गया था। ये सिर्फ सैंपल है। ऐसी में कई सारी स्ट्रेटेजीज आपको सब स्टॉक में, सब इंडेक्स में, फ्यूचर में। तो वापस हम यूट्यूब में आते हैं कि यूट्यूब की चैनल को आपको ओपन करनी ही चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चालू रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। पर आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि आगे जाके अगर कोई दूसरी वेबसाइट आती है और यूट्यूब अगर बंद हो जाता है, आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो आपके पास सेकंड ऑल्टरनेटिव चाहिए। और सेकंड ऑल्टरनेटिव हमारे पास